ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वॉशिंगटन के होटल में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद वो बाल बाल बच गए हैं। कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने भी उनकी जान बचने पर राहत व्यक्त की है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बाल बाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट इनके ऊपर किया गया है और कैसा वाहियात देश है ये। डोनाल्ड ट्रंप कल भारत के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे। दिस कंट्री हैज गॉन टू डॉग्स। आप एक युद्ध में हो, एक ऐसे देश के साथ युद्ध में हो जिसके प्रॉक्सीज पूरी दुनिया में वो लोन वुल्फ अटैक करने में काबिलियत रखते हैं कि कहीं भी कोई जिहादी घुस करके बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकता है। और आप युद्ध के दौरान, कोई ये पहली चीज नहीं है, जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ, कई सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि अमेरिका के अंदर घुस के ईरान इस तरह के हमले करवा सकता है। और आपके पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म इतना खराब है, ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड ग्रेड कंपनी, जो देश होता है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे मुल्क, वहां की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था है। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अभी मीडिया में नहीं आया है। कुछ वहां जो चश्मदीद जो उस प्रेस डिनर के अंदर मौजूद थे, उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं। इस सस्पेक्ट का नाम बताया जा रहा है कोल थॉमस एलन, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इसने कमला हैरिस के कैंपेन में पैसे भी दिए थे। कंप्यूटर इंजीनियर है, टीचर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सड़क छाप किस्म का व्यक्ति है। लिंक्डइन के ऊपर इसका पूरा अपना बायोडाटा वगैरह सब कुछ है। और ये कई सारे हथियार लेकर के उस वेन्यू तक चला गया। ये जो होटल है, ये होटल 10 मिनट दूर है वॉशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है उससे। और यहां क्या चल रहा था? यहां गाला चल रहा था, डिनर होस्ट किया गया था, तमाम पत्रकार दुनिया भर के मौजूद थे। ये ऑलरेडी डेंजरस है। पत्रकारों के ऊपर हमला टेररिस्टों के लिए सबसे बड़ा, इसको कह सकते हैं कि पॉइंट हो जाएगा कि पूरी दुनिया में इसके बारे में खबर चली जाएगी। और इस होटल के अंदर, ये हिल्टन होटल है, और हिल्टन होटल के अंदर जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो चाक चौबंद तो थी, लेकिन हथियार कैसे चला गया? बताया ये जा रहा है कि जो उस होटल से वाकिफ है वो बता रहे हैं कि जैसे आप होटल के अंदर घुसेंगे, बड़ा सा लॉबी है और वहां पे स्टारबक्स है एक। उसके बाद ऊपर जाने का, ये अलग अलग फ्लोर के ऊपर जो है, तो जहां ये गाला हो रहा था, जो हॉल था, वो ऊपर के फ्लोर पे था और वहीं से सिक्योरिटी जो है वो शुरू हो जाती है। अब जो जानकारी मिली कि 31 साल का है, इसके हाथ में शॉटगन भी था, हैंडगन भी था, और वहां पे वो साथ में कई सारे चाकू लेकर के गया था, बड़े बड़े नाइफ जिससे आदमी को मारा जा सकता है, तो वो घुसा। अब एक बात समझिए, ये कोई गेट क्रैश करके नहीं आया। जो मैंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी जो है इतना घटिया है, वो आपको समझ में नहीं आया। ये व्यक्ति जो अटैकर है वो पहले से ही इस होटल के अंदर, बहुत सारे अभी मीडिया चैनल पे लोग बोले कि हथियार लेके कैसे घुसा, कैसे ये ब्रीच हो गया, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जो वहां की जानकारी आ रही है वो ये कि ये शख्स कैलिफोर्निया का है। मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से कन्याकुमारी से कोई जो है वो पहुंच गया है कश्मीर। कैलिफोर्निया जो पूरा वेस्ट कोस्ट में है और ये वॉशिंगटन डीसी ईस्ट कोस्ट पे है, वो वहां से ट्रेवल करके आया। अब सवाल ये है कि वो जो ट्रेवल किया, क्या अपने गन्स वगैरह के साथ गया? उसके बाद इसने हिल्टन होटल के अंदर कमरे बुक कर लिए और वो उस कमरे में मौजूद था। अब दूसरा सवाल
कि वहां हथियार कैसे पहुंचा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के कह दिया कि लोन वुल्फ अटैक है, मतलब अकेले ही उसने ये काम किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक वर्बल जो एक डिसऑर्डर है, उनको हर चीज़ में ज़्यादा आगे बता देना, बातचीत कर देना, आपने उसको लोन अप कर दिया। तो ये आप ये बताओ कि ये सारे हथियार वो उसके कमरे में कैसे पहुंचा? क्योंकि वो अपने कमरे से ही निकला और उसके बाद वो भागता हुआ गया, और जिसे वो जो सिक्योरिटी का जहां पे एक चेक पॉइंट बना हुआ था, वहां वो विजुअल भी आप देखोगे आप, जो ब्लैक एंड व्हाइट में विजुअल आया सीसीटीवी का, कि वो अचानक से दौड़ता हुआ घुसता है और सामने उसे रोकने की कोशिश की जाती है। तो एक अधिकारी को उसने गोली मारी, बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, वो उसको इंजरी हुआ, हॉस्पिटल में है, वो ठीक है। और उसके बाद वो जैसे आगे गया, उसको ओवर पावर कर लिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ये हलचल हुई तो वहां स्टेज पर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप, फिर उनको टेबल के अंदर छुपना पड़ा। आप देखिए वो तस्वीरें देखिए, जेडी वेंस वगैरह सारे लोगों को जो है वो वहां से तुरंत स्कॉट करके बाहर निकाला गया। लेकिन ये खबर बाहर नहीं दी गई कि ये जो है मामला खत्म हो गया है, यहाँ जो है इस तरह की चीजें हुई है। वहां से इनको, वाइस प्रेसिडेंट को, तमाम डिग्निटरीज को वहां से उठा करके इन लोगों को व्हाइट हाउस ले जाया गया। 7 मिनट में ये लोग व्हाइट हाउस में मौजूद थे। तब यह खबर दुनिया के सामने आई कि ये इस तरह का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। अब 3-4 बड़े सवाल जो उठ रहे हैं, जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि भाई वहां की सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है। इसी तरीके का सिक्योरिटी लूपहोल जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पिछला एक अटैक हुआ था, एक तो गोल्फ कोर्स में अटैक करने की कोशिश की गई, वहां भी वो कैसे पहुंचा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई पता नहीं चला। फिर जो कैंपेन के दौरान वो फाइट 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 कह रहे थे और अचानक से वो बातचीत करते हुए अपना सिर्फ ये आप ऐसे हो और आप ऐसे कर दिया, आपने आपके कान को छूते हुए गोली चली गई। अगर आपका चेहरा जो है अगर मूव नहीं करता तो गोली यहाँ पे लग गई होती। और वो वहाँ छत पे बैठा हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ की जो है ये खामखा ये लोग कहते हैं कि ये CIA, ये FBI, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, ये मतलब ये कि हर जगह एक सिक्योरिटी फेलियर जो है, क्योंकि इतना सारा हथियार लेकर के आप 5 स्टार होटल के अंदर जो आप वहाँ पे मौजूद हो, और जबकि ये भी आपको मालूम है कि उस जगह पे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो ये आपने होटल को सैनिटाइज नहीं किया। तो एक तो सीधे सीधे सिक्योरिटी का फेलियर नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि रिलीव टू लर्न दैट प्रेसिडेंट ट्रंप and the first lady vice president are safe and unharmed following the recent security incident in Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be opposed. ये सारी चीजें ठीक है, प्रधानमंत्री ने सब कुछ कह दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन राजनीति तो अब शुरू हो गई वहां पे कि चूंकि अब डेमोक्रेट का नाम आ गया कि वो डेमोक्रेट पार्टी को जो है का वो समर्थक है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जोड़ दिया ईरान वार से। आपने क्या कह दिया कि ये जो हमले हो रहे हैं इससे हम डिटर नहीं होने वाले, ईरान के ऊपर जो है हमारा जो है हमला जो है वो जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटने वाले। अब डेमोक्रेट की तरफ से जो बातें उठाई जा रही है, कई सारे मीडिया में भी सवाल उठ रहा है कि जो बार बार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉपुलैरिटी जो बिल्कुल ही नीचे स्तर में, आज तक इतना अनपॉपुलर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कभी कोई हुआ नहीं, और वो भी इस युद्ध को लेकर के, टैरिफ को लेकर के, तो क्या ये एक पॉलिटिकल गिमिक है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी, क्योंकि अब 60 दिन पूरे होने वाले हैं युद्ध के लिए, अब आगे युद्ध अगर होना है अमेरिका के द्वारा तो इसे बाकायदा संसद से इसका अप्रूवल की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कई सारे सवाल, पॉलिटिकल सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए कोई आप वो गिमिक कर रहे हो, उसके तहत ये जो है हमला किया गया। क्योंकि एक जो बड़ी जानकारी आ रही है कि जिस लेवल के ऊपर, मतलब जिस फ्लोर के ऊपर जहाँ पे
ये सारी घटना घटी, जहां उसको ओवर पावर किया गया, वो और जहां ये गाला चल रहा था, जहां ये डिनर होस्ट किया जा रहा था, दोनों अलग अलग फ्लोर पे है। ये बात भी सामने आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या रुख लेता है, एफबीआई की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है और किस तरीके से इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर दनादन फायरिंग के बीच ट्रंप बच निकले हैं, लेकिन अब सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई क्योंकि हमलावर के पास कई हथियार थे, जिसके बाद अब आगे चलकर जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।